Shabash, today our topic is altruism. It is a type of social behavior or social interaction. शाबाश। तो बेटा जो हमारा टॉपिक आज है वो है altruism। क्या है? altruism। altruism बेटा इसको हम also called as altruistic behavior। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है altruistic behavior। altruistic behavior। altruistic behavior, it's a type of social behavior। It's a type of social behavior. Mostly it is found in case of social animals or social birds. Why social? Because they remain always in groups. They remain always in groups so that they can get benefit from the groups, like the benefit of parental care, like the benefit of feeding, like the benefit of surviving. Because in case of groups, in case of cooperation, there is high chances of survival. There is high chances of survival. So that is why it is a type of social interaction or altruistic behavior, and this word comes from a late Italian word. एक इटालियन वर्ड से इसको डिराइव किया गया है। इटालियन वर्ड alturi, alturi, which means kindness, which means kindness. So it is an Italian word alturi. Alturi means kindness. What is kindness? Kindness means work for the welfare of others. Work for the welfare of others, because we are dealing with the social organization or social interaction. Most of the social organizations work for the welfare of society. When you work for the welfare of your friends, that is why इसको हम कहते हैं social organization और social welfare। तो ये altruism जो है इसका मतलब क्या है? यहां पर एक इंडिविजुअल खुद को मिटाता है for the welfare of other members, for the welfare of relatives. When a group of animals are present in a herd during foraging, suddenly a member alarms a call for the welfare of others that danger is coming. जब कोई जानवर का एक झुंड, a group of lions, a group of squirrels, जब ये foraging के लिए जाते हैं, what is foraging? For the search of food, for the search of prey. During this time, अगर किसी एक मेंबर ने भी देखा कि इसका कोई खतरा दिख जाता है, उसके मुंह से, इसके वोकल कॉर्ड से एक अचानक अलार्मिंग कॉल निकल जाती है। उस अलार्मिंग कॉल की वजह से दूसरे मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं फॉर किसके लिए कि डेंजर आ गया है। लेकिन जो ये मेंबर यहाँ पर अलार्म कॉल निकालते हैं उसको खतरा भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं? ये दूसरों को अलर्ट करता है फ्रॉम हिज वॉइस। तो उसने दूसरे मेंबर्स को अलर्ट किया है, लेकिन अगर ये उसने दूसरे मेंबर्स को अलर्ट किया है, वो अलर्ट हो गए, वो भाग जाएंगे, लेकिन जो प्रेडेटर है वो इसको खा सकता है। तो यहां पर क्या है? इट इज एन इंटरेक्शन, इट्स ए टाइप ऑफ आर्ट, क्या सोशल इंटरेक्शन है, जहां पर एक पर्सनल, एक जो यहां पर मेंबर है वो अलार्म कॉल देता है ताकि दूसरों को फायदा पहुंचे, ताकि दूसरों को फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स विदाउट एनी पर्सनल गेन, इसको खुद को फायदा नहीं पहुंचता। ठीक है, तो इसका मतलब है बेटा काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमें पता चलता है कि अगर कोई ग्रुप है, a group of squirrels are present in a forest। ठीक है बेटा, अगर कोई ग्रुप है फॉरेस्ट में स्क्वेरल का, क्या है? a group of squirrels,
जाते फॉरेस्ट में टू सर्च द फूड फॉर फोरेजिंग, एंड ड्यूरिंग दिस इफ अ मेंबर इज, अगर कोई मेंबर इसमें देखता है कि प्रेडेटर आ गया है, खतरा आ गया है, दिस मेंबर मेक्स एन अलार्म कॉल, यहां पर एक अलार्म कॉल है, दैट ये अलार्म कॉल क्यों होता है, ताकि ये अपने दूसरे मेंबर्स को अलर्ट करे। क्या करे? व्हाई अलर्ट? व्हाई अलर्ट? सो दैट दे कैन रन अवे फ्रॉम द डेंजर। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अल्टरिस्टिक बिहेवियर है बेटा, दिस टर्म वाज गिवन बाय, किसने दिया था? अगस्त कमेटी ने दिया था। इसका मतलब ही है काइंडनेस। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से कोई खतरा आ रहा है, भागो, क्योंकि मैंने खतरे को देखा है, यहां पर मुझे खुद को कोई बेनिफिट नहीं है, हाँ मैं इसमें यहां पर लॉस में हो सकता हूं, क्योंकि डेंजर मैंने देखा, आप लोगों ने डेंजर नहीं देखा। अगर इसी ग्रुप में एक मेंबर डेंजर देखता है, ये एक अलार्म कॉल निकालता है, वॉइस निकालता है, दूसरे जो मेंबर्स है इनको मौका मिलता है किसका? सर्वाइवल का, क्योंकि ये भाग जाते हैं खुद। लेकिन जिसने यहाँ पर अलार्म कॉल दी है तो इसको यहाँ पर पर्सनल बेनिफिट नहीं मिल सकता है, इसको ये यहाँ पर सैक्रिफाइस भी हो सकता है, इसको यहाँ पर खतरा भी हो सकता है मरने का। ठीक है, तो हमने क्या देखा है इन दिस इंटरेक्शन, हमने देखा है कि जो भी अल्टरिज्म है, अल्टरिज्म का जो सिंपल जो माने क्या होता है, इट इज एन इंटरेक्शन। क्या बेटा है? इंटरेक्शन, शाबाश, इन विच क्या होता है इसमें? शाबाश, in which a member, shabash, sacrifice or benefits others without his own benefit. Shabash, benefit of others, benefit for others without personal gain, yet to work for others without personal gain. और हम इनको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, टू वर्क फॉर अदर्स, टू वर्क फॉर अदर्स विदाउट पर्सनल गेन। ठीक है, तो पर्सनल गेन का मतलब होता है कि आप दूसरों के लिए काम करते हो, आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्टरिस्टिक बिहेवियर। This behavior or altruistic behavior is mostly found in social insects or social animals. Why social? A social interaction means यहाँ पर टू मेंबर्स या टू से ज्यादा मेंबर्स जरूरी होने चाहिए, because a person living in loneliness is solitary. Yes, but in case of social interaction, we have to remain in large groups. That is why we called it social interaction. For cooperation, for helping each other, for reproduction, for survival, for communication. ठीक है बेटा, तो सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है बेटा? तो अल्टरिस्टिक बिहेवियर में क्या होता है? एग्जांपल में आपको देता हूं। इन केस ऑफ वैम्पायर बैट्स, इन केस ऑफ वैम्पायर बैट्स, वैम्पायर बैट्स की कॉलोनी में कुछ वीक मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कुछ वीक मेंबर्स होते हैं। वीक मेंबर्स, वीक क्या होता है? कमजोर। ये जो वीक मेंबर्स है, दे कैन नॉट फीड प्रॉपरली, ये फीड प्रॉपरली नहीं कर सकते। जो स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स इनको फीड करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है उनको ब्लड, वो इनको ब्लड देते हैं। क्या देते हैं? ब्लड। क्यों देते हैं इनको? इनको यहाँ पर दो चांस होते, क्या पता फ्यूचर में, इनके साथ फ्यूचर दे में हेल्प देम इन रिटर्न। ठीक है, तो ये इट्स अ टाइप ऑफ अल्टरिज्म। क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ अल्टरिस्टिक बिहेवियर, इट्स अ टाइप ऑफ अल्टरिस्टिक बिहेवियर। शाबाश। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं डे टू डे लाइफ में,
when you are helping your neighbor, why? You know that in future they may help us. Yes, sir. Or they may not. आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है. If you are helping your neighbors, for what purpose? Maybe in the future they will help. But यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि ये आपको हेल्प जरूर करेंगे. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं एक और टाइप जिसका नाम है रेसिप्रोकल ऑल्टरिज्म. ये हमेशा क्वेश्चन आता है. तो रेसिप्रोकल ऑल्टरिज्म को अगर मैंने समझा है इन सिंपल लैंग्वेज में टिट फॉर टैट ऑल्टरिज्म, अगर मैंने समझा है इसको फ्रॉम द एमएससी लेवल टू पीएचडी लेवल, तो मुझे आज समझ में आ गया कि रेसिप्रोकल ऑल्टरिज्म का मतलब होता है टिट फॉर टैट ऑल्टरिज्म. अगर आपको किसी ने फायदा पहुंचाया है, किसी फ्रेंड को आपने 100 रुपया दिए, आपको पता है फ्यूचर में मुझे भी काम आ जाएगी, ठीक है, तो टिट फॉर टैट मिलेगा. तो इसको मैं बोलूंगा एक सिंपल सा आंसर, टिट फॉर टैट. अगले का बदला मिलेगा, तो टिट फॉर टैट भी बोलेंगे इसको, बिकॉज यू आर हेल्पिंग द नेबर, maybe in the future they will help you. ठीक है. Most of the baboons, most of the langurs, most of the animal species, they help others for to get the benefit in reverse. इनको पता है कि इन फ्यूचर में अगर कभी मैं बीमार हुआ तो ये हमको हेल्प करेंगे. मैंने आपको अभी दिया एग्जांपल वैम्पायर बैट्स, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑल्टरिज्म का मतलब होता है टिट फॉर टैट. तो यहां पर क्या होता है, यहां पर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दे वर्क, दे गिव अलार्म कॉल्स फ्रॉम देयर वोकल कॉर्ड्स टू गेट द बेनिफिट, नो, टू stimulate the others that danger is coming you. Now the herd or the group have to run. उनको भागने की जरूरत है. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने पर्सनल फिटनेस को क्या किया है, वो यहाँ पर हार्म पहुंच सकता है. क्योंकि अगर आप एक झुंड में रहते हो, किसी ने यहाँ पर डेंजर देखा है, लायन देखा है, एक ही आवाज इसकी चीख निकल सकती है, क्या पता द एनिमल विल प्रेडेट यू. बट आपने क्या किया, आपने अपने मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स, जहां पर आप पिकनिक, अभी आपको पिकनिक जाना है, कहीं पे आप एक ग्रुप में जाओ, फिर किसी ने यहाँ पर कुछ ऐसा डेंजर देखा, उसके मुंह से अलार्म कॉल निकले, भागो, यहाँ पर उसको खतरा भी हो सकता है. तो इन केस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑल्टरिज्म में क्या होता है, यहाँ पर ये मेंबर इसलिए भी काम करता है ताकि इन फ्यूचर मुझे भी ऐसी आफत आ जाए, मुझे भी कल हेल्प की जरूरत पड़े, तो जिसके लिए मैं ये काम करता हूँ, जिसके लिए मैं काइंडनेस करता हूँ, जिसके लिए मैं वर्क करता हूँ, इन फ्यूचर मुझे भी इसका बदला मिले. इसको हम बोलते हैं बेटा रेसिप्रोकल ऑल्टरिज्म. ठीक है. तो हमने कल पढ़ा था दूसरा, जिसका नाम है कास्ट सिस्टम. यस सर. कास्ट सिस्टम, डिवीजन ऑफ वर्क. इन केस ऑफ कास्ट सिस्टम in a colony, सपोज हम यहां पर एक कॉलोनी की एग्जांपल देंगे. व्हाट इज कॉलोनी? a group of members living in a particular place in an aggregation or in a swarm. एक कॉलोनी, जैसे हम मुस्लिम, हिंदू, सिख एक कॉलोनी में रहते, वैसे भी इन होनी बीज, होनी बी का क्या नाम है बेटा? होनी बीज. इसका जो बहुत सारे नाम है, एपिस इंडिका है, एपिस डॉर्सेटा है, एपिस मेलिफेरा है, आप कॉमन नाम जो सिर्फ हम एपिस बोलेंगे. ठीक है. एपिस की एक स्पीशीज इस कॉलोनी में रहते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट मेंबर्स रहते हैं. ठीक है. जो बड़ी इसमें होती है, एक फर्टाइल फीमेल जो होती है, इसको हम बोलते हैं क्वीन. क्या बोलते हैं? क्वीन. तो इसका क्या काम रहता है? क्वीन हुकूमत करती है पूरे कॉलोनी की. क्या काम रहता है इसका? फिर बच्चे पैदा, इसको एग्स देनी है. शाबाश. ये फर्टाइल है, इसका काम क्या रहता है? एग्स.
दूसरा रहता है ड्रोन। तो ड्रोन का क्या काम रहता है बेटा? ड्रोन इसका काम रहता है मैट करना, ठीक है, मैटिंग। तो फिर जो यहाँ पर वर्कर्स है, ये सिटी रैल्स होती है, वर्कर्स आर सिटी रैल, वर्कर्स यानी इनफर्टाइल होते हैं, सिटी रैल। ये क्या करती है? वर्कर्स पूरा इस घर का ख्याल रखती है विदाउट एनी बेनिफिट, इनको कोई फायदा नहीं पहुंचता। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ, ये टाइप कौन सा है बेटा? अल्टरूइज्म, ठीक है, ये भी इनको फायदा पहुंचाती है। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है बेटा हर किसी मेंबर को अपना अपना सेपरेट काम होता है। क्या होता है? सेपरेट काम। तो इनका काम फटेर होती है, बहुत बड़ी रहती है, इसको खाना मिलता है, इसको बस अंडे देने पड़ते होते हैं, ठीक है। तो इसका काम रहता है बच्चों को जन्म देना, ऑफस्प्रिंग। तो ड्रोन का काम रहता है मैटिंग करना, और वर्कर्स का काम रहता है खाना लाना, खिलाना, वो बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम को हम दूसरा नाम बोलते हैं रैंकिंग सिस्टम भी। हर किसी को हम अपनी अपनी रैंक, रैंकिंग, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आर्टिफिशियल आ गया समझ आपको? अब इस आर्टिफिशियल के दो टाइप्स है। और आर्टिफिशियल बिहेवियर के टू टाइप्स है बेटा। एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टी। अगर आपका पापा आपके लिए काम करता है, किसके लिए करता है? उसको आपसे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, वो हर दिन आपके लिए काम करता है, हर दिन वो ड्यूटी के लिए जाता है, खुद को आप पे सेक्रीफाइस करता है, अपनी जो एनर्जी है, अपना जो वक्त है, आपके लिए वो पूरा क्या करता है बेटा? सर्व। टाइम हो गया। हाँ, एग्जाम है सर। टाइम कहाँ से हो गया? 11:30 हो गए। हाँ, हो गए 11:30। शाबाश। तो यहाँ पर जो बेटा जो पहला वाला है ना, ओब्लिगेट में क्या होता है? ओब्लिगेट में जैसे आपका पापा आपके लिए हमेशा काम करता है, इसको कोई फायदा नहीं है आपने, लेकिन अगर आपका अंकल है उसके लिए आपको चॉकलेट देगा, लेकिन आपके लिए इतना टाइम स्पेंड नहीं करेगा। सर वीडियो तो ऑन ही नहीं है। चलो जो भी है, ठीक है, ऑन। ठीक है। तो इन केस ऑफ ओब्लिगेट बेटा, यहाँ पर अगर आपका पापा जी they sacrifice their lives for their children, है ना। हमारा पापा हमारे लिए क्या करता है, उतना हमारे लिए अंकल नहीं कर सकता, कर सकता है? हाँ। तो यहां पर क्या है? इन केस ऑफ सोशल एनिमल्स, ए मेंबर permanently sacrifice his own fitness for the welfare of members. बट यहां पर क्या होता है? परमानेंट होता है, परमानेंट फिटनेस को वो डिक्रीज करता है दूसरों के लिए, और यहां पर टेम्परेरी। इन केस ऑफ सोशल एनिमल्स, ए मेंबर टेम्परेरी बेनिफिट्स अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट। बेनिफिट हो भी सकता है, बेनिफिट नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये एक क्विक रिवीजन था, हमने पढ़ा था आज के लिए, ये क्विक रिवीजन था, हमने कल पढ़ा था। अब हमने क्या पढ़ा था? सोशल, ये याद रखना, सोशल इंटरेक्शन में सबको याद है? यस सर। क्या कौन कौन से इंटरेक्शन? शाबाश। जो पहला वाला था क्या था वो? एरिना। एरिना सर, जिसमें मेल डोमिनेट होता है। एरिना था। फेरिम फीमेल डोमिनेट होता है। नहीं, इसमें मेल डोमिनेट। फेरिम, शाबाश। मैट्रियार्की। यस सर, यस सर। प्योर में ऑलिगोआर्की। इसमें सर 2 से 3 वो होते हैं। और कोई है? सॉलिटेरी, एग्रीगेशन। तो इन केस ऑफ फेरिम, एक स्पेशल डिस्प्ले ग्राउंड पे मोस्ट ऑफ द
मेल्स आते हैं फॉर डांस सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द फीमेल्स फॉर द मैटिंग। यही था ना बेटा। इन केस ऑफ हरीम में क्या था बेटा? ए सिंगल मेल इज डोमिनेंट। क्यों डोमिनेंट है? ताकि वो पूरे एक ग्रुप को कंट्रोल कर सके। मैट्रियार्की में सिंगल फीमेल क्या होती है? जहां जिन घरों में औरतों की हुकूमत चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन केस ऑफ हरीम में मेल की हुकूमत चलती है। द फैमिलीज इन विच द मैन इज सुपीरियर एंड डोमिनेंट। कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है। द फैमिलीज इन विच द फीमेल्स आर डोमिनेंट, वही रूल्स बनाती है, वही क्या डिसीजन करती है, कहाँ पे शादी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑलिगार्ची, यहाँ पर कुछ मेंबर्स 2-3 मेंबर डिसाइड करते हैं, दादा दादी या इसका कोई और भी होगा। इन केस ऑफ सॉलिटरी एक सिंगल ये तन्हाई को पसंद करता है, तन्हाई में बैठता है। एंड इन केस ऑफ एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द फिश स्पीशीज दे प्रेफर टू लिव इन स्कूल्स। ठीक है बेटा, ये कब बंद होगा? चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है।